आप सबका स्वागत है। और अब हम भगवत गीता के उस दूसरे श्लोक के आखिरी चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि युद्ध के अंत में दुर्योधन की क्या गति हुई थी, उन्हें कैसा रियलाइजेशन हुआ था। तो जैसा हम देखते हैं कि मृत्यु के समय बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, तो व्यक्ति को अंत में ही सब अपना जो पिक्चर क्लियर होता है पूरे जीवन भर, वो ये नहीं समझ पाता कि कब मृत्यु होगी। जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी परीक्षा तो यह है कि हम मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण कर पाएं, परंतु यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमें यह नहीं पता। हमें ये तो पता है कि परीक्षा है कि भगवान का नाम अंत काल में स्मरण करना है, परंतु हमें ये नहीं पता कि वो समय आएगा कब। तो इसलिए हमेशा हमें मृत्यु का स्मरण करना चाहिए कि कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा चिंतन करना चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस करने का प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा कर पाएं। तो जिस समय दुर्योधन की सेना के प्रमुख वीर जो उसके योद्धा थे वो सब मारे गए, तो उनकी कुछ थोड़ी सी सेना रह गई थी और उस समय दुर्योधन ने राजा बनने की आशा छोड़ दी थी। तो उसी तरीके से सब यही धरा रह जाता है। ये अर्जुन क्षमा कीजिए, दुर्योधन समझ रहे थे और उन्हें अपने किए ऊपर सब पछतावा हो रहा था और वह याद कर रहे थे कि उन्होंने क्या क्या किया। कृष्ण और अर्जुन को लेकर, उन्होंने द्रौपदी को लेकर उन्होंने क्या कहा, यह भी हम आगे बताएंगे। तो उन्होंने मरने का निश्चय किया। उसने दुर्योधन ने स्थिरता पूर्वक अपने अत्याचारों पर विचार किया। तो एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया मृत्यु के समय पे कि तुम तो अब मृत्यु शैया पर हो और अब तुमको ऐसा क्या चाहिए, ऐसा क्या इच्छा है जिसको तुम पूरा करना चाहते हो। तो उसने यही इच्छा की कि मुझे अगर हो सके तो मैं ऐसा जीवन फिर से जीना चाहता हूँ जैसे मुझे जीना चाहिए था, पर मैं जी नहीं पाया। इसीलिए मैं दूसरे की स्क्रिप्ट लिखने में लगा रहा, मैं दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में विचार करता रहा, अपने आप को महान बनाने में लगा रहा, मैं अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझता था। पर मैं क्या करूँ, अब मैं मृत्यु मेरे सामने आ गई है। मृत्यु हरश्चा, मृत्यु के रूप में भगवान कहते हैं गीता में कि मैं सब कुछ हर लेता हूँ। और यहाँ पर उसने स्थिरता पूर्वक बड़े फिक्स होकर अपने अत्याचारों पर विचार किया कि उसने ऐसे क्या क्या अत्याचार और पाप किए हैं, और फिर पांडवों की महानता की सराहना की। सो ही अप्रिशिएटेड द ग्रेटनेस ऑफ पांडवास। उसने कृपाचार्य से कहा, ये विप्रवर, ये शब्द बहुत ध्यानपूर्वक समझने वाले हैं, और उन्होंने कहा, मैंने युधिष्ठिर को दर दर का भिखारी बनाया और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। श्री कृष्ण मेरे यहाँ दूत बनकर आए थे, किंतु मैंने उनके साथ धोखा किया। सभा में बलात्कार पूर्वक लाई हुई द्रौपदी ने जो विलाप किया था, जो दुख मनाया था, और पांडवों का जो राज्य छीन लिया गया था, उसके लिए श्री कृष्ण को अब तक अमर्ष बना हुआ है। श्री कृष्ण और अर्जुन दो शरीर हैं, एक प्राण है। पहले तो यह बात मैंने केवल सुनी थी, सिर्फ सुनी थी, और अब उसे क्लियरली विजुअलाइज कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। हम लोग उनके अपराधी हैं, कौरवश। जब से द्रौपदी को क्लेश दिया गया, जब से उनको इतना कष्ट दिया गया, परेशानी दी गई, तभी से वह मेरे विनाश का संकल्प करके मिट्टी की वेदी पर, उन्होंने संकल्प किया था कि जब तक मैं विनाश नहीं कर दूंगी उसका, तब तक मैं मिट्टी के प्लेटफॉर्म पर सोऊंगी, मिट्टी की वेदी पर सोऊंगी। वो सोया भी करती थी, ऐसा सिर्फ बोलने में नहीं किया कि ठीक है। जैसे कई बार हम मूवीज में देखते हैं कि कुछ एक मंत्री ने अनशन पे बैठे हुए हैं, तो वो जब बाथरूम जाते हैं तब खा रहे हैं, तो पीठ पीछे खा रहे हैं, और ऐसा नहीं। जिसने जैसी प्रतिज्ञा की वैसा रहे। हमने पिछले डिस्कशन में ये भी देखा था कि प्रतिज्ञा तो किया, परंतु लड़ किसके पक्ष में रहे हैं? पांडवों के लिए लड़ रहे हैं, पांडवों को मारना चाहते हैं, परंतु दुर्योधन के साथ हैं और इच्छा ये जता रहे हैं कि पांडवों जीतें।
और ऐसा मिट्टी की वेदी पर सोया करती थी द्रौपदी जी। इसीलिए अब मेरे लिए उचित यही है, आगे कह रहे हैं कि युद्ध में प्राण त्याग कर उच्च लोकों को प्राप्त कर उन लोगों को प्राप्त करूं जिनको बड़े बड़े तपस्वी अलग अलग तरह के भोगों का परित्याग करके प्राप्त करते हैं। अतः अब मैं अच्छी तरह युद्ध करके स्वर्ग को ही प्राप्त करूंगा, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब अंत में सब कुछ क्लियर हो गया, अपनी क्रियाकलापों पे व्यक्ति ने विचार भी कर लिया, दुर्योधन ने, तो इसी तरीके से हमें भी यह शिक्षा लेनी चाहिए इस डिस्कशन से कि हमें हमेशा अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये कभी भी आ सकती है। भगवान गीता में कहते हैं मृत्यु हरस चाह, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ। और इसके अलावा यह भी समझना चाहिए कि हमें अपने एक एक क्रियाकलाप पे, एक्टिविटी पे थोड़ा लेमेंटेशन होना चाहिए, दुख होना चाहिए कि इसका क्या परिणाम हमको भुगतना पड़ सकता था और भुगता भी होगा और भुगतना भी पड़ सकता है। तो जिस तरीके से कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ये कई बार इच्छा कर लेता है, इससे रिलेटेड नहीं है परंतु फिर भी एक मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि व्यक्ति ये सोचता है कि क्षमा कीजिए, चिड़िया बन जाऊं, अगले जन्म मुझे मिले तो मैं चिड़िया बन जाऊं, कबूतर बन जाऊं, परंतु वह यह सोच नहीं पाता कि एक पूरी लाइफ टाइम उसको सिर्फ पक्षी के रूप में एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। उस पक्षी जीवन में क्या क्या उसको कष्ट भुगतने पड़ेंगे, सिर्फ वो उड़ते हुए देखना चाहता है। तो कुछ साल वो ऐसे ही पक्षी जीवन में बिताएगा, डर के माहौल में उड़ता रहेगा इधर से उधर कि कोई उसको मार ना दे, कहीं कुछ उसका हो ना जाए। तो पर उस लाइफ में मनुष्य रहते हुए हम एक्सपीरियंस करते हैं कि चिड़िया बाहर, पक्षी, कबूतर कितनी ठंड में बाहर तार के ऊपर बैठा रहता है, हम इस पे विचार नहीं कर पाते। तो ऐसी कई सारी चीजें और भी हैं मनुष्य जीवन में जिस पे हम विचार नहीं कर पाते, पर बाद में हमें समझ आती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया था कि वो व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटा है और वो विचार कर रहा है कि वो वैसा जीवन जी पाए जैसा वह जीना चाहिए था, पर वैसा नहीं जी पाया। तो समय बीत गया है, मृत्यु के रूप में उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी मृत्यु। तो इसलिए भगवद गीता में भी एक जगह पे वर्णन आता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुखों का, बुढ़ापे का, बीमारियों का, जन्म का, मृत्यु का हमें बार बार आएंगी। हर तरह से हमारे पास ये चीजें आएंगी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारियां हर रूप में आएंगी, चाहे किसी भी शरीर में हम हो, ये हमारे पास आएंगी। परंतु जन्म लेने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा और भगवान कौन है, और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, और उस संबंध को, रिलेशन को कैसे फिर से रिवाइव और डेवलप करना है। तो इसके लिए हमें समय में लेना होगा और जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हम इस कार्य को कर लेंगे उतना ही हमारे लिए उचित होगा। और दुर्योधन के केस में हमने देखा कि उनकी क्या गति हुई। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध करूंगा और उच्च लोगों को, उन लोगों को प्राप्त करूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद।